नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो कि वेरिकोसील पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं, चाहे ओपीडी में मुझसे मिले या फिर जब फ़ोन पे उनसे बात होती है वो मुझसे यही पूछते हैं कि सर, क्या वेरिकोसील की वजह से मेरे अंडकोश का साइज़ छोटा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे अगर लेफ़्ट साइड में वेरिकोसील है तो लेफ़्ट साइड का अंडकोश मेरा छोटा हो जाए एज़ कम्पेयर टू राइट साइड? तो आज इस वीडियो में मैं आपके यही डाउट क्लियर करूंगा। देखो, वेरिकोसील की बीमारी मेनली आपके अंडकोश की बीमारी है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है। आपकी जो ब्लड सर्कुलेट होता है, जो वेन से ब्लड जाती है, वहाँ पे वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स क्या करता है? ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। लेकिन वेरिकोसील में वो वॉल्व्स वीक हो जाती हैं और खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए जब भी आप अपने अंडकोश के आसपास हाथ लगाते हैं तो आपको गुच्छा जैसा फील होता है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि आप मानिए आपके एक पार्ट को, जो कि आपका अंडकोश है, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। अब हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट को, चाहे वो हाथ हो, ब्रेन हो या फिर पैर है हो आपके, उसको अगर न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर उसको खाना चाहिए, यानी कि अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ब्लड के थ्रू ही जाता है। अब आपके अंडकोश में ब्लड एक जगह इकट्ठा हो गया है, वो सही से सर्कुलेट नहीं कर रहा। अगर कर भी रहा है तो अब जो उसका नॉर्मल अमाउंट है उससे काफ़ी कम कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार पेशेंट में 10 में से 2-4 पेशेंट में उनके टेस्टिकल का साइज़ छोटा हो जाता है, जिसको हम टेस्टिकुलर एट्रोफी बोलते हैं। अब टेस्टिकुलर एट्रोफी स्टार्टिंग में ट्रीटेबल भी है, लेकिन अगर पेशेंट इसको इग्नोर करते हैं, यानी कि अपनी वेरिकोसील की बीमारी को इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो ग्रेड 1 ही है, क्या हो गया, ग्रेड 2 पे देखेंगे, 3 पे देखेंगे, या फिर सर्जरी का प्लान करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि उनके टेस्टिकल का साइज़ और छोटा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है तो इसको इग्नोर मत करिए, और ना ही सर्जरी इसका कोई सॉल्यूशन है। सर्जरी एक तरह से आप ये समझिए कि एक लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो चलो सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन आपका वेरिकोसील जो है वो बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है और आप अपने टेस्टिकल को छोटा होने से, यानी कि टेस्टिकुलर एट्रोफी की कंडीशन आने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना वेरिकोसील सही टाइम पे ठीक करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ना ही सर्जरी करानी है। आप अपने वेरिकोसील को होम्योपैथिक मेडिसिन से परमानेंट क्योर कर सकते हैं। बस आपको मेडिसिन खानी है और जो डॉक्टर बताएंगे उन चीज़ों को फॉलो करना है। 3 से 4 महीने में आपका वेरिकोसील रिकवर कर सकता है। बाकी टाइम आपके वेरिकोसील के ग्रेड पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वेरिकोसील की वजह से कहीं मेरे अंडकोश छोटे ना हो जाए, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात करिए, हम आपके वेरिकोसील को ठीक कर देंगे, बट उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। आप हमारी टीम से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। बाकी ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।